जो आज इसकी आमदनी का फायदा उठा रहे हैं और मजे ले रहे हैं, उनको क्या पता कि ये कहाँ से कैसे बनी थी। पूछ लें, इससे सबको फायदा है। ये बिल्डिंग कभी सरकार के कब्जे में नहीं जाएगी कि हजार लाखों लाखों लेके चले गए। वो तो बहुत बढ़िया प्रधान है भाई, फिर तो सारा घर पे चलाता रहा, यहाँ किसान बोलने की जरूरत नहीं थी उसकी। तो रजिस्ट्रेशन हो गया, ट्रस्ट डीड बन गई, इसका नुकसान क्या है? तो ये सीनियर वकील घनघस साहब है, ये भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये उस समय का इतिहास बता रहे हैं कि जब इस ज़मीन को किसान भवन को बनाया गया था उस समय कितनी मेहनत जो है वो लगी थी और क्या उस समय जो है मसला हुआ था। और सुधीर झाकड़ में भी जो है खुलकर वो बोल रहे हैं और इस किसान भवन को रजिस्टर कराने की क्यों आन पड़ी, क्यों जो है रजिस्टर कराया जा रहा है, ये सारी बातें जो है जगदीप घनघस जो है बता रहे हैं। आप सुनिए। किसान यूनियन, किसान भवन के सभी सदस्य आज प्रेसिडेंट हैं और काफ़ी समय से देख रहे हैं कि कुछ गबन के बारे में बताया जा रहा है, कुछ हेरा फेरी के बारे में बताया जा रहा है और कुछ नए नए प्रेसिडेंट्स के बारे में बता रहा है। कोई काकरोच चला गया, कोई कहीं चला गया। चलो, ये आपने सारा सुन लिया, आप अपनी प्रेस में रखेंगे, सारी बातें अपने पास रखेंगे, लेकिन मैं एक लीगल सी बात बताऊंगा कि भाई ये रजिस्ट्रेशन हो गया, ट्रस्ट डीड बन गई, इसका नुकसान क्या है? आप मुझसे इसका कोई सवाल पूछ लें कि जी इसका ये नुकसान है और इसका जवाब दें, अदरवाइज मैं बताता हूँ इसका कोई नुकसान नहीं है। 1981 में कोर्ट में आ गया था मैं, 1988-89 में यहीं थे। यहाँ पे एक जोहड़ था, ये ज़मीन रजिस्टर हुई थी। ईश्वर सिंह एडवोकेट होते थे जो यहीं रामला चौक पे हैं, उन्होंने आर्गूमेंट की थी, एसपी सेठी ने बराबर वाले के लिए आर्गूमेंट की थी, केस दिला था। यहाँ पे ये ज़मीन पर जब कब्जा हुआ, कब्जा हमने नहीं किया, हम बच्चे नहीं थे, हम थे। यहाँ पे पहले किसानों के कोल्लू रखे जाते थे। आज जो दावा निकाल के देख लो, उस दावे की कॉपी में निकाल के दे सकता हूँ आपको। कोल्लू रखे जाते थे, किसान आते थे, बैठते थे, उस ज़मीन पे बराबर वाला कब्जा करना चाहता था, तब ये रोका था। उस टाइम बड़ा एक एसपी साहब होते थे, डीसी साहब इस ज़मीन को तोड़वाना चाहते थे, लेकिन एसपी साहब ने साफ मना कर दिया कि मैं आपको एक पुलिस का भी आदमी नहीं दूंगा, वरना वहाँ तो आदमी मर जाएंगे। तब ये सारे गाँव देहात से हमारे बुजुर्ग लोग आए थे जो आज इसकी आमदनी का फायदा उठा रहे हैं और मजे ले रहे हैं, उनको क्या पता कि ये कहाँ से कैसे बनी थी। मैं 88-89 में यहीं पे था, पर्चियाँ कटी थी, पैसे दिए गए थे, तब ये शुरुआत हुई थी। हम लोगों से जाके पैसे लेके आते थे, भाई खर्चे कहाँ से चलेंगे, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई, ये इन्होंने नहीं। अब बिल्डिंग खाने वाले आगे, बनाने वाला का यहाँ कोई गीत नहीं है। अब आई बात कि जी इससे क्या नुकसान है। मैं 12 तारीख को भी आ जाऊँगा 10:30 बजे, वो पार्टी कर ले, सवाल मुझसे ये पूछ ले, और वरना और 5-4 वकील बुला लें, यहाँ बड़े बड़े हमारे से बहुत सीनियर वकील हैं, पूछ लें, इससे सबको फायदा है। ये बिल्डिंग कभी सरकार के कब्जे में नहीं जाएगी। नंबर 2, इस पे हिसाब होगा। अगर म्यूनसिपल काउंसिल का 1,90,00,000 खड़ा है तो भगवान ने चाहे वो माफ़ करवाया जाएगा, तो सिर्फ इसी के द्वारा होगा, वरना एमसी का यहाँ कुछ नहीं दिया जाता। हम रह रहे हैं तो उसको जमा करें। उन्होंने क्यों नहीं जमा किया? जो यहाँ पे घरों पे ले जाके पैसे बैठ गए, एक पैसा उन्होंने जमा नहीं किया। नंबर 2, एक आदमी जो प्रेसिडेंट है यहाँ पर 200, 250, 500 से ज़्यादा अपनी जेब में पैसे नहीं ले जा सकता। अगर उसने ऐसी गलती की है तो ही लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड। एक सरपंच गांव का अपनी जेब में 500 से ज़्यादा नहीं रख सकता, सेक्रेटरी को हिसाब देना पड़ेगा डेली का। और वो सुना है मैंने कि हजार लाखों लाखों लेके चले गए। वो तो बहुत बढ़िया प्रधान है भाई, फिर तो सारा घर पे चलाता रहा, यहाँ किसान बोलने की जरूरत नहीं थी उसकी। तो एक बार बोर लग जाए। एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं बता रहा हूँ। आप मुझसे ये पूछ लो, और सबसे पहले इस रजिस्ट्रेशन का क्या नुकसान है, क्या फायदा है, कर लो कोई सवाल मुझसे। पूरी प्रेस है पानीपत की। तो क्या है, उन्हीं को दिक्कत हो रही है जो आपके प्रति, उनको दिक्कत हो रही। 12 को यहीं पे मीटिंग होगी, आप भी होगे हैं। मैं प्रेयर करूँगा आप सभी, मोस्ट लाइकली टू बी प्रो हो भाई, आप जरूर आएँ और इसका देख लें। मैं कभी किसान भवन के मामले में नहीं आता, ना मुझे जरूरत क्यों कि हमें जरूरत नहीं, यहाँ कभी ऐसा वास्ता नहीं पड़ता। लास्ट टाइम जब यहाँ पे कुछ समारोह हुआ था, जब आया था, मैं अपनी 11 चद्दर दे के चला गया था 10 मिनट में, मगर हम तो बुजुर्गों की सेवा करने वाले हैं। मैं किसान घनघस का प्रधान हूँ, मुझे ना कोई पैसा लेना ना इनसे देना। मैं तो ये कहना चाहता हूँ बतौर लीगल माइंड, तो इसका जो नुकसान है वो 12 को सुधीर झाकड़, ये बाहर नहीं है, इसका केस भी मैंने किया है, लेकिन अभी पता चल रहा है इसका सिविल सूट किया मैंने,
अभी पता चल रहा है कि सफेदों में ने ऐसा किया। बतौर वकील ऐसा नहीं करना चाहिए, एक बहुत बड़ी वकील की एक रेपुटेशन की ज़िंदगी होती है। लेकिन आजकल क्या बताएं, रहा कुछ नहीं है। हर कैटेगरी में, हर मामले में सब डाउन आ रहे हैं। आपने सुन लिया, कब्जा करने की किसी की नीयत नहीं है। 2 साल के लिए प्रधानता है, 2 साल के बाद नया इलेक्शन होगा, इसमें सारे प्रोविज़न दिए गए हैं। नए इलेक्शन में जो प्रधान होगा वो संभालेगा। लेकिन इसमें एक फ़ायदा होगा कि एक पैसे की आमदनी का और खर्चे का हिसाब आएगा। क्या इस रसोई का खर्चा है, क्या बुजुर्गों की सेवा का खर्चा है, क्या यहाँ रहने का खर्चा है, क्या बिजली बिल का खर्चा है, क्या पानी बिल का खर्चा है कहीं कोई हिसाब नहीं। ये क्या तरीका के घर पे ले जाके पैसे रख ले, जो हमें अभी पता लग रहा है। कोई पैसा नहीं ले जा सकेगा। इसके अनुसार सारे व्यक्ति होंगे, सब व्यस्त उसकी वो चलेगी, इसका प्रोसीडिंग होगी बाकायदा। उससे फायदा होगा आप लोगों को, डबल ट्रिपल फायदा होगा। आज कोई भी बड़ी संस्था बगैर रजिस्ट्रेशन के नहीं है। समालखा में खड़ा है अपना, कुरुक्षेत्र में जाइए आप, कितनी बड़ी धर्मशाला है, आप गए होंगे कितनी बार, हम तो जाते हैं वहाँ पे, सब रजिस्ट्रेशन है। एक पैसे का हिसाब होता है रजिस्ट्रेशन में, कोई नहीं खा सकता। अब अगर किसी को खाना है, पिछले 2 साल में खा लिया, चलो भाई जाने दो, तो ये जाने, किसान भवन जाने, लेने वाले जाने, उससे पहले किसी ने क्या खाया, किसने क्या खाया। लेकिन जो ऐसे पैसे को खाता है वो आदमी तो नहीं होता। देखो ये तो गलत बात कहूँ तो मेरे को आप कहना, इनके पास अपना दिया हो इतना को खा नहीं सकते ये बैठ के। तो कल वो रजिस्ट्री के जो पेपर दिखा रहा था वो क्या थे? किस चीज़ के? वो रजिस्ट्री के कागज दिखा रहा था आपके 3 बंदों के नाम की, रजिस्ट्री उन्होंने करा ही लिया दरखास्त। रजिस्ट्री वो तो यही है, ट्रस्ट की कॉपी है। नहीं, उसमें एक वो होगा, इसमें एक फोटो है, वो रजिस्टर्ड जो डॉक्यूमेंट है जो वहाँ रजिस्टर हुआ है। इसमें देखो इसमें क्या है, एक मिनट, ये रजिस्टर्ड होगा तो वहाँ फोटो लगेंगे, साइन होंगे, मेंबर बनेंगे, होंगे, आधार कार्ड लगेगा, सारी चीज है। इसके बारे में बताता हूँ। इसमें आप कितने मेंबर कमबत्ती कर सकते हो, जिसको चाहो आज बदल सकते हो, जिसको निकालना निकाल सकते हो। अगर आपको लगता है अगर ये बावजूद बेईमान हो गया, एक्सेल नया एक फार्म भरो 15-16 का, इसमें उसका नाम आ जाएगा। अगर आपको 2 बढ़ाने बढ़ा लो, लेकिन इस पे इसके बाद कोई कब्जा करने की हिम्मत नहीं किसी में। अगर कब्जा करेगा तो कोर्ट का रास्ता हमारे पास मिलेगा। फिर कब्जा नहीं हो सकता। ये गलत अफवाहें हैं, पेपरों का सिर्फ मजाक बनाया जा रहा है, फर्जी बातें कही जा रही हैं। कैसे कर लिया कब्जा? अब आपके नाम से रजिस्टर्ड सेल डीड है आपके नाम मकान की, मैं जाके करवा लूँगा क्या? बताओ, कोई भाई क्या जो मैं करवा सकता हूँ? तो नहीं करवा सकते। सरकारी कागज बन चुका है। पहले तो हो सकता था इसके बगैर अगर आज तक किसी में बेईमानी की हिम्मत होती तो कर सकता था, लेकिन अब नहीं हो सकता। ऐसी मोहर लग गई, ये रिकॉर्ड में चला गया, पटवारी के सब रिकॉर्ड में चली गई जमीन। कुल मिलाकर आप लोगों ने 3 वीडियो देखी और तीनों वीडियो में खुलकर जो है समझाने की कोशिश की गई कि ये कमेटी जो है अच्छी है और पूर्व में जो कमेटी गई है उसने जो है घोटाले किए हैं। अब 12 तारीख को महापंचायत होने जा रही है, उस महापंचायत में जो है पता लग पाएगा कि आखिरकार सच्चाई क्या है और इस रजिस्ट्रेशन को समाज किस तरह देखता है। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।